डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग फिर आज ऑनलाइन क्लास में हाजिर हैं। बात करते हैं, आज हम लोग का चैप्टर चल रहा था एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस में दोनों के प्रॉपर्टीज की बात हो चुकी है और अब एक नया टॉपिक सामने आया। आगे का टॉपिक साल्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग। बड़ा इंटरेस्टेड है ये साल्ट, लवण के बारे में बात करेंगे। जनरली साल्ट एक केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलता है और इसीलिए साल्ट को डिफाइन किया गया। साल्ट डिफाइंड एज द केमिकल सब्सटेंस that produced by the reaction between acid and base। साल्ट मिलने के और कई रिएक्शंस हैं, केवल एसिड और बेस के रिएक्शन से ही साल्ट नहीं मिलता। हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तब भी साल्ट मिलता है, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तब भी साल्ट मिलता है, एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तब भी साल्ट मिलता है। साल्ट मिलने के और प्रोसेस है, लेकिन उन सब से जो साल्ट मिलता है, उन सब तरीकों से जो साल्ट मिलता है, उन सब तरीकों को लेकर साल्ट डिफाइन नहीं हुआ। एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट मिलता है, इस बात को वरीयता दी गई डेफिनेशन में और इसी बात को कहकर साल्ट को डिफाइन किया कि साल्ट डिफाइंड एज द केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त होने वाले उत्पाद को, प्राप्त होने वाले नए पदार्थ को लवण कहते हैं। ये लवण की परिभाषा है। आज हम लोगों का टॉपिक वही है, साल्ट। और साल्ट को इस तरह से डिफाइन करना आपको बड़ा सिंपल। फिर हम लोग साल्ट के बारे में, साल्ट का डेफिनेशन के बाद साल्ट का क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे। 10th के सिलेबस में साल्ट को डिफाइन किया गया, क्लासिफाइड किया गया और फिर 4 साल्ट का नाम आया और उन चारों साल्ट के बारे में 1 बाय 1 कुछ खास पढ़ने का बात हुई है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले साल्ट को इजीली डिफाइन करेंगे। साल्ट इज डिफाइंड एज द केमिकल substance which produced by the reaction between acid and base। एसिड और बेस के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको साल्ट कहते हैं। ये साल्ट का डेफिनेशन है। जनरली एग्जाम्पल देंगे, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक नाइट्रेट, एटीसी। बहुत सारे साल्ट है। ये सोडियम क्लोराइड हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला। जनरली अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण मिलता है और लवण के साथ साथ जल भी, क्योंकि लवण जो मिलता है वो जल के साथ घुला हुआ रहता है।
अम्ल और क्षारक मिलाते हैं एक ही टेस्ट ट्यूब में, दोनों को मिलाते जाएं तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के बाद साल्ट मिलेगा। वो साल्ट जो मिलेगा, साथ साथ उसमें वाटर भी मिलता है, प्रोडक्ट में वाटर भी मिलता है, और लवण वो जल घुला हुआ रहता है। हम कह सकते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन मिलता है साल्ट का जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है। तो इस तरह से ये लवण मिला। लवण की परिभाषा, सोडियम क्लोराइड लवण जो मिला, ये सोडियम क्लोराइड अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया और क्षारक में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया, तो सोडियम क्लोराइड मिला लवण के रूप में। और वाटर तो मिलेगा ही, वाटर तो मिलेगा ही। हम जब अम्ल में सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे H2SO4, पोटेशियम सल्फेट कैसे मिला, साल्ट है, उसको रिएक्शन हम जो एग्जाम्पल लिखे हैं उसके लिए रिएक्शन लिख रहे हैं, समझना। इस तरह से हम कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, कई रिएक्शंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर अम्ल में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्षार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जो लवण मिलेगा वो पोटेशियम सल्फेट मिलेगा और जल तो मिलेगा ही। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे मिला, अम्ल में कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्षारक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन में जो लवण मिलेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल तो मिलेगा। वो सभी में ये लवण मिलते जा रहा है, यही लवण डिफाइन हुआ है। फिर हम जिंक नाइट्रेट को HNO3 एसिड में, अम्ल में नाइट्रिक एसिड लिया, और यहाँ पर क्षारक में जिंक हाइड्रोक्साइड लिया। लवण जो मिलेगा वो जिंक नाइट्रेट मिलेगा और जल मिलेगा। रिएक्शन सही सही लिखना है। इस तरह से हमें ये लवण मिले, अम्ल के जगह कोई भी अम्ल लेंगे, इस तरह से और भी कोई भी अम्ल, कोई भी क्षारक लेंगे, अभिक्रिया होगी तो लवण मिलेगा। इसलिए लवण को डिफाइन किया गया केमिकल सब्सटेंस ये जो प्रोड्यूस होता है बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त होने वाले लवण पदार्थ को लवण कहते हैं। इस तरह से ये डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल, डेफिनेशन के बाद क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि लवण कितने प्रकार का होता है। तो लवण मेनली, जनरली 3 प्रकार का होता है। There are 3 types of salt are described। साल्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट। दूसरा बेसिक साल्ट, क्षारीय लवण। तीसरा न्यूट्रल साल्ट, उदासीन लवण। लवण 3 तरह का, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट 3 तरह के होते हैं। अम्लीय लवण हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए इधर लिखते हैं, इधर यहाँ पर समझना है। लवण 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साल्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साल्ट। लवण 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एसिडिक साल्ट, मतलब अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। दूसरा क्षारीय लवण और तीसरा उदासीन लवण। ये लवण 3 प्रकार के।
तीन प्रकार के लवणों की बात हुई और प्रत्येक प्रकार के लवण की परिभाषा और उदाहरण हम लोग यहाँ सीखेंगे। और ये सबकी परिभाषा, सबका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, कोई खास नहीं है। बस केवल ध्यान रखना है, अम्ल और क्षारक से तो लवण मिलता है, लेकिन जो अम्ल जो क्षारक अभिक्रिया में शामिल है उन दोनों के नेचर को देखा जाएगा। अम्ल और क्षारक के नेचर के हिसाब से साल्ट का नेचर होगा। अम्ल और क्षारक का जो टाइप है उसके हिसाब से साल्ट का टाइप होगा। यदि अम्ल स्ट्रॉन्ग है और क्षारक वीक है तो जो लवण मिलेगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि जिसकी प्रबलता होगी अम्ल और क्षारक, इन दोनों में जिसकी प्रबलता होगी उसी का इफेक्ट लवण में देखा जाएगा। यदि अम्ल प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, साल्ट उसके हिसाब से एसिडिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के रिएक्शन से जो लवण मिलता है वो एसिडिक होता है। यानी प्रबल अम्ल, हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं अम्लीय लवण के बारे में। स्टूडेंट्स अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे, सब अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे ठीक से। अम्लीय लवण मीन्स प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस दुर्बल क्षारक, वीक बेस, इससे जो मिलेगा वो अम्लीय लवण मिलेगा। अब आइए एग्जाम्पल देते हैं। प्रबल अम्ल में, प्रबल अम्ल तो ये भी है, प्रबल अम्ल ये भी है, ये नहीं है, ये भी प्रबल अम्ल है, ये तीनों प्रबल अम्ल हैं। लेकिन वीक बेस में ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। जनरली इसको कभी कभी लिया जाता है, कभी कभी नहीं लिया जाता है। तो हम लोग वीक बेस का नाम लेते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड लेते हैं, लेड हाइड्रोक्साइड लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ये सब वीक बेस है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में प्रबल अम्ल में हम ले लिए HCl, दुर्बल क्षारक में ले लिए कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये देखिए दुर्बल क्षारक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो लवण मिलेगा कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर तो मिलता ही है। इस रिएक्शन को पूरी तरह से दिमाग में सेट कर लेना स्टूडेंट्स, और कॉपी पर तो नोट करना, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, तब दिमाग में बैठा हुआ रहेगा, तब दिमाग में सेट रहेगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। H2SO4 लेते हैं प्रबल अम्ल में, स्ट्रॉन्ग एसिड में, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेकर एक सवाल की अभी बात आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वो 1 नंबर का सवाल है। तो इससे जो मिलेगा वो अमोनियम सल्फेट मिलेगा। अमोनियम सल्फेट मतलब NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 होल 2 SO4, अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर मिलेगा। इस तरह से ये जो लवण मिल रहे हैं अम्लीय लवण है, ये अम्लीय लवण है। इस तरह से प्रबल अम्ल में और एग्जाम्पल ले सकते हैं, दुर्बल क्षारक में दूसरा कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। दोनों का रिएक्शन यहाँ पर होगा, तो दोनों के रिएक्शन से जो मिलेगा वो अम्लीय लवण मिलेगा। स्टूडेंट्स
यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेकर हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है और बड़ा सहज भी है। क्या सवाल है? एक ऐसे क्षारक का नाम लिखो जिसमें मेटल नहीं होता। मीन्स राइट नेम ऑफ ए नॉन मेटालिक बेस, मतलब नॉन मेटालिक बेस का नाम लिखो। तो जनरली सभी बेस में मेटल होता है, सभी बेस में मेटल का हाइड्रोक्साइड ही बेस होता है, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, लेड हाइड्रोक्साइड हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, आयरन हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी को आप देख लो, सभी क्षारकों में धातु होता है, धातु का हाइड्रोक्साइड होता है वो। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखिए आप गौर से, अमोनियम NH4 वो